हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आई नो अभी जो आपका सी एस ई टी जस्ट आपने एग्ज़ाम्स दिए नहीं है कि आप सोच में पड़ गए हो कि हमें सी एस एग्जीक्यूटिव के लिए कब से स्टार्ट करना चाहिए, कौन से क्लासेस लेनी चाहिए, कौन से बुक्स लेनी चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ना गाइस मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आपका कितना टाइम वेस्ट होने वाला है मैं ये भी बता दूंगी। एंड कौन से बुक्स एंड क्लासेस के लिए क्या करना चाहिए, आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए, मैं सब बता दूंगी आपको। एंड क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड मैंने जो मिस्टेक की थी वो भी बता दूंगी, सो दैट आप जो हो आपके लिए डिसीजन टाइम है तो आप मिस्टेक ना करो। जो मैंने दोहराई है मिस्टेक जिसके कारण शायद मेरे रिजल्ट को भी जो इम्पैक्ट हुआ वो आप ना करो। सो देखो गाइस, अब आप सबसे पहले क्या है, आपका सी एस ई टी अभी क्लियर हो चुका है तो अभी क्या हो आप डिसीजन टाइम में हो कि आपको जो है डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। एंड अभी जो है आपको ना एक मन में डर रहेगा, जो कि मुझे पता है कि सी एस एग्जीक्यूटिव तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, मैं कैसे करूँगा, या मैं एक ग्रुप दूँ या दो ग्रुप दूँ, क्या करूँ, मैं जो हूँ प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो 8 मंथ्स है, तो मैं क्या करूँ, मैं दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम दूँ। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको किसी के भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। सी एस एग्जीक्यूटिव जो है टफ़ नहीं है, सी एस एग्जीक्यूटिव टफ़ बिल्कुल नहीं है, टफ़ हम बनाते हैं, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो एंड आप स्मार्ट वर्क करते हो तो डेफिनेटली सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाता है। तो टफ नहीं है सी एस एग्जीक्यूटिव, हम टफ बनाते हैं, नो डाउट। लेंदी ज़रूर है, ठीक है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा चाहिए, पर टफ नहीं है, हम टफ बनाते हैं। तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी से ही हार मत मान लो। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्टिंग के ही जर्नी में अगर आप हार मान लोगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो कैसे चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो गाइज, अब ना आप कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। अभी जो है आपके कॉलेजेस बहुत से बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं, लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है ना आपकी ग्राउंड लेवल तक जानती हूँ, क्योंकि डेली मैं आपसे बात करती हूँ। डेली जो है मुझे इंस्टाग्राम पे 100 to 200 मैसेजेस आते हैं, तो मुझे एक एक बात पता है आपकी। तो आपके जो है अभी कॉलेज ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं या स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत से बच्चों के क्या ऑफलाइन नहीं हो रहे, ऑनलाइन ही हो रहे। तो आप जो है ना अभी क्या करोगे, 10-12 दिन तो रिजल्ट आने में लग जाएगा, ऑलमोस्ट 15 डेज भी लग सकते हैं। तो ये टाइम आपका वेस्ट ही होगा। इस टाइम आप डिसाइड करोगे, कुछ बच्चे जो है पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे, बट ये टाइम पे उतना जो है ना इफेक्टिव स्टडी आपका नहीं होगा। तो आप जो है ना इफेक्टिव कब से कर सकते हो स्टडी, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से जो है मई तक आपके पास 8 मंथ्स है, 8 मंथ्स में आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपका जो है ना ये सितंबर का पूरा मंथ वेस्ट जाएगा। आप कुछ भी कर लो, अब बाद में आके मुझे कहोगे कि हाँ मैम सितंबर का मंथ वेस्ट गया। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, अगर अभी से जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हो कि कुछ कुछ सब्जेक्ट कर लेते हैं, 3 आवर्स कर लेते हैं, 4 आवर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में आप इतना नहीं कर पाओगे एंड स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आती, मैं ये सच बता रही हूँ। स्टार्टिंग में जो है ना आप जब मॉड्यूल देखोगे एंड स्टडी मटेरियल, आप कहोगे सी एस ई टी तो बाबा इससे ईजी था, ये जो है कहाँ आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो सी एस ई टी में तो मैंने इतने एफर्ट्स नहीं लिए, यहाँ पे आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, टफ नहीं है, एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी आप जो ईजी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। पूरा ही सब्जेक्ट उठा के मत बैठ जाना, पूरा सब्जेक्ट नहीं उठा के बैठ जाना है। एंड सीक्वेंस वाइज भी मत करना, मैं फिर से कह रही हूँ सीक्वेंस वाइज मत करना। आपको जो है क्या करना है, आपको जो है सब्जेक्ट्स के स्मॉलर पार्ट्स आपको उठाने हैं। जैसे कि एफ एस एम सब्जेक्ट है, एम सी क्यू बेस्ड है, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना है, उसमें से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है, क्योंकि आप वो इजीली समझ सकते हो एंड वो थियोरी है। तो एस एम आपको उठाना है, 40 मार्क्स का एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो, कोई लेक्चर्स वेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है एस बी ई सी, ठीक है, एस बी ई सी भी जो है बहुत ही ईजी पार्ट है, आप इसका सेकंड पार्ट करोगे तो आप खुद से कर सकते हो। उसके बाद जो है एस एल सी एम, ठीक है, ये सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट, उसमें जो है कैपिटल मार्केट 30 मार्क्स है एंड बहुत ही ईजी है। आपको जो है आप इजीली कर सकते हो कि 30 मार्क्स में जो है क्या दिया हुआ है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये आपको पता नहीं है, बिल्कुल पता है आपको, आप जो है रीड करके देखना। एंड उसके बाद जो है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करना, ये 40 मार्क्स का है, स्मॉलर पार्ट है, ठीक है। एंड इसमें प्रैक्टिकल्स भी है, थियोरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको जो है बहुत ही अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे स्टार्ट करो। एंड हाँ गाइस, अगर सी एस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, अभी तो चलो हम ऐसे प्रिपेयर करना है कि ये जो है मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सी एस एग्जीक्यूटिव एक ही झटके में क्लियर करना है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ये याद रखना, हमेशा जो है एम सी क्यू सब्जेक्ट में अपने आप को स्ट्रांग बना लेना। आपको 3 एम सी क्यू सब्जेक्ट है, एक है टैक्स, एक है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक है एफ एस एम,
ठीक है, फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अपने आप को एमसीक्यू सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आपको हेल्प होगा। आप जो इन सब्जेक्ट में 70+ जा सकते हो, तो आपकी कहीं ना रिजल्ट इंप्रूव होगी CS एग्जीक्यूटिव में। एंड CSEET में आपने लॉ किया था, राइट, CSEET में आपने लॉ किया था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है। तो वो जो है एक सब्जेक्ट है यहाँ पे JIGL, वहाँ यहाँ पे आपका जो है वो सिमिलर चैप्टर्स है, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप जो है स्टार्ट कर सकते हो सब्जेक्ट। एंड हाँ, CS एग्जीक्यूटिव में ना बच्चों को JIGL सब्जेक्ट से बहुत ही डर लगता है। एक्चुअली डरने की बात नहीं है, इसके टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा, सिर्फ क्या ये लेंदी है एंड बोर होता है। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्ट्स है, जैसे कि RTI, IT एक्ट, तो इंटरेस्ट की बात है। गाइज देखो, आपको ना CS एग्जीक्यूटिव में आप तभी क्लियर कर पाओगे, आप तभी पढ़ने बैठ पाओगे जब आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे, एंड दूसरा जो आप टेंशन नहीं लोगे, तीसरा आपको जो फीलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है, आपको जो पढ़ने का मन होना चाहिए। अगर पढ़ने का मन ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए मैंने कहा कि अभी ये जो 1 मंथ है ना, क्या है, आपने ऑलरेडी CSEET के लिए इतना स्टडी किया है, इतने प्रेशर में गए हो ना, इसके लिए जो है ना ये 1 मंथ आप आराम भी कर लोगे ना, चलेगा, आराम कर लो। अब देखो गाइस, एक और बात यहाँ पे जो है आपको ध्यान देनी होगी CS एग्जीक्यूटिव में। आपने ना CSEET में जो है क्या गलती की थी, वो ये थी कि आपने इन डेप्थ रीडिंग नहीं की थी। यहाँ पे आप कोई बुक परचेस करो या मॉड्यूल करो, आपको जो स्टडी करना है आप वो स्टडी कर सकते हो। मॉड्यूल इज़ बेस्ट, बुक्स भी जो है आपको वो लेनी चाहिए जो मॉड्यूल के कंटेंट से मैच करते हो। तो आपको जो है यहाँ पे इन डेप्थ रीडिंग की ज़रूरत होगी, बिल्कुल होगी। एंड उसके बाद जो है CS एग्जीक्यूटिव में इन डेप्थ रीडिंग क्यों, क्योंकि जब आप इन डेप्थ रीडिंग करोगे तभी आपको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती जाएगी। उसके बाद आती है अमेंडमेंट्स की बात। देखो गाइस, CS एग्जीक्यूटिव में अमेंडमेंट्स आप जितना समझते हो ना, अमेंडमेंट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अमेंडमेंट्स को इतना हाइप करके जैसे दिखाते हैं, इन एक्चुअल है नहीं। अगर आपका स्टडी मटेरियल कवर्ड है एंड आपको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, कोई भी अमेंडमेंट आने दो, ठीक है। 6 मंथ्स में एक बार अमेंडमेंट आती है, टैक्स में अमेंडमेंट्स आती है, ठीक है, लेकिन वो भी इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई करते हैं कौन सी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कौन सी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। हर महीने चाहे कितने भी अमेंडमेंट के वीडियो आ जाए, आप जो है अमेंडमेंट वर्ड रीड करके लेक्चर्स, बुक्स, वीडियोस, ये सब देख के डर मत जा। अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो स्टडी करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से बताऊंगी कि आपको आदत कैसे डालनी चाहिए स्टडी करने की। अब आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो स्टडी करना, तो गाइस एक काम किया करो। आपने ना क्या किया था, CSEET में कभी भी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। आपको यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, ओके। आपको यहाँ पे राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए, कितना, सिर्फ डेली 20 to 30 मिनट्स, बस, इससे कुछ भी नहीं। क्यों राइटिंग की प्रैक्टिस कह रही हूँ, क्योंकि क्या है, आपको जो है स्टार्टिंग में जो राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे ना 6 मंथ्स, एंड में जाके नहीं करोगे तो आपको क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी लिखने की, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। इन एक्चुअल जो है मेरी बात की जाए तो मैंने 2 अटैम्प्ट्स दे दिए थे, थर्ड अटैम्प्ट में मैंने जो है राइटिंग की प्रैक्टिस की ही नहीं। तो मैंने 2 अटैम्प्ट्स दे दिए थे ना। आपको जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है ना, तो आप राइटिंग की प्रैक्टिस डेली 20 मिनट्स करना, अगर आपको प्रॉब्लम है तो। पर तभी मैं कहूँगी इट्स बेटर कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एंड हाँ, जो भी करते हो आप स्टडी, उसका डेली रिवीजन करना, स्पेशली CS एग्जीक्यूटिव में जो है रिवीजन की आदत, आप डेली रिवीजन करना। बाकी हाँ, अभी आपके जो है माइंड में ये चलेगा कि आप जब सीनियर से बात करोगे तो वो आपको कहेंगे, अरे CS एग्जीक्यूटिव में भाई तुम्हें जो है 3 रिवीजन चाहिए होती है, 4 रिवीजन चाहिए होती है। गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, CS एग्जीक्यूटिव का पोर्शन इतना वास्ट है ना कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी जो है ना ढंग की रिवीजन नहीं होती है, ठीक है। कितनी भी प्लानिंग कर लो, कोई आपको जो है रियलिटी नहीं बताएगा। आपको जो है लगेगा अरे मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि 4 रिवीजन करने वाला ही जो है CS एग्जीक्यूटिव पास हो जाएगा, मैराथन देखने वाला ही CS एग्जीक्यूटिव पास हो जाएगा, अमेंडमेंट कवर करने वाला ही CS एग्जीक्यूटिव पास हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस करने वाला ही पास हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस करने वाला ही पास हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे जो है जिसको नॉलेज होगी वही पास हो जाएगा। जो CS एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम में जो आंसर्स लिख के आएगा, ठीक है, जो आपकी नॉलेज है, जितना आपने जो है नॉलेज ग्रैब की है, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगी। ये नहीं कि क्लासेस एंड बुक्स वाइज एंड मैराथन वाइज, ये सब नहीं होता है गाइज। आप जो है क्या करते हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हो। CS एग्जीक्यूटिव में जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान मत देना, ठीक है। एंड अभी से ही जो है प्लानिंग कर लो क्या करना है, स्पेशली अभी 15 दिन है।
जब तक रिजल्ट नहीं आता है, मैं कहूँगी आपको जो है सोचना चाहिए कि मुझे जो है क्या करना है, ठीक है, मैं कैसे करने वाला हूँ, ये सब प्लानिंग करूँ। एंड दूसरा जो है गाइस, बुक्स एंड ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ना, बस कहीं ऑफर देखी नहीं कि कूद मत पड़ना कि लेक्चर ले लेता हूँ, बाद में रोओगे। सच्ची बता रही हूँ, बाद में रोओगे। मैंने भी ऐसे ही गलती की थी कि ऑफर देखी नहीं कि परचेस कर लो, ठीक है, ऑफर अमेंडमेंट वर्ड देखा नहीं कि परचेस कर लो। मैंने ये गलतियाँ की है, आप मत करना। तो उसके बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने 27,000 वेस्ट कर दी पूरे लेक्चर्स परचेस करके। उसके बाद ये आई नौबत कि मुझे एक एक सब्जेक्ट के जो है 4K पे करके जो है मुझे लेक्चर्स देने पड़े। उसमें भी मेरे साथ जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। एट द एंड मैंने एक बुक परचेज़ की है, ठीक है। बुक्स में भी मेरे साथ चीटिंग हुई, क्योंकि जो है दिखता है वैसा वो होता नहीं है। जैसे पिक्चर दिखाते और ट्रेलर दिखाते हैं ना, वैसी पिक्चर नहीं निकलती। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जैसे ट्रेलर दिखाया वैसा तो पिक्चर निकला ही नहीं। कहा जो है लेटेस्ट लेक्चर्स है, लेटेस्ट लेक्चर्स निकले ही नहीं। कहा बुक्स जो है मॉड्यूल का कंटेंट कवर करते हैं, पता चला मॉड्यूल का कंटेंट तो कवर करते ही नहीं है, मॉड्यूल ही बेस्ट है। तो एट द एंड मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। फिर मैंने जो है सेल्फ स्टडी की। मेरे पास लेक्चर्स जो है, मैंने बोला पढ़े रहने दो, लैपटॉप में लेक्चर्स जाने दो, खुद ही कर लूँगी मैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी मैंने खुद ही कर लिए। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा कि CS एग्जीक्यूटिव में अगर जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो, इन सब चीज़ों से बचे रहो। एंड अमेंडमेंट से डरना मत कि अमेंडमेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप जो अमेंडमेंट आराम से कर सकते हो। और हाँ, टाइम टेबल, ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दैट बुक्स, क्या क्या है, कैसे करना है, मैं जो हूँ आपको सारे बता दूँगी कि कैसे डिसाइड करना चाहिए। बट हाँ, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत लेना। मैंने ऐसे पैसे वेस्ट कर चुकी हूँ, आप मत करना, ठीक है। मैंने जो है अपने पेरेंट्स के वैल्यूएबल पैसे, मैं कहूँगी नो डाउट उनके पास एक्स्ट्रा है, तो भी जो है मैंने वेस्ट कर लिए। आप ऐसे मत करना गाइस, आप जो है बिल्कुल ऐसे मत करना। सोच समझ के डिसीजन लेना। जैसा ट्रेलर दिखाया जाए वैसी पिक्चर नहीं होती, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आपको जो है पहले पूरा रिसर्च करना बहुत ही अच्छे से। किसी से पूछना मत। क्या है, हम यही करते हैं, पूछते हैं ना, फिर वो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हाँ, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने भी यही काम किए, आप ऐसा मत करना। एट द एंड मैंने भी जो है ये सब जो है पूछ के, ऑफर्स देख के जो मैंने जो परचेज़ किया, उसके बाद जो है मेरे साथ चीटिंग हुई। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि बेटर है आप खुद ही रिसर्च कर लो, चाहे टाइम लगेगा, ऑफर चली जाने दो, ठीक है। बाद में जो है चाहे एक्स्ट्रा पैसे पे कर लूँगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम चीटिंग तो नहीं होगी। तो आपको भी ये ध्यान देना है। एंड आई होप आपको जो सारी पॉइंट्स अब समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।